नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2023 आपके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब इंतज़ार है केवल और केवल रिजल्ट का। ठीक है। तो आपका रिजल्ट भी जो है लगभग मानकर चलिए, अगर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट को देखें उसके अनुसार अगर हम चले तो आपका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो 15 से 20 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैक्सिमम हम मानकर चलते हैं दिवाली से पहले जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि अनुमानित कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है और पिछली बार क्या रही थी। ठीक है दोस्तों, इस बार स्टूडेंट से हमने बात की कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपकी टाइपिंग कैसी हुई, आपकी टाइपिंग कैसी हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस करी। उसके बाद हमने जो है ये अनुमानित कट ऑफ जो है दोस्तों निर्धारित करी है। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को एंड तक आप बहुत अच्छे तरीके से बने रहे। बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछली साल यानी वर्ष 2020 में जो आपकी बढ़ती निकली थी लगभग 450 से 500 के बीच। तो उसमें आपकी जो है कट ऑफ कितनी रही थी उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो है स्टेनो के अंदर जो है 15% की छूट आपको जो है स्टेनो के अंदर जो है दी गई थी। ठीक है। जो मिस्टेक्स का मार्जिन था वो आपका कितना रखा गया था, 15% रखा गया था। उसके बाद आपकी क्या निकली थी, कट ऑफ। ठीक है। यानी कि जिनके 15% तक गलतियां हो रही थी उनको सबको ले लिया था लगभग लगभग। तो उस समय क्या थी, वैकेंसियां भी ज़्यादा थी तो कट और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो कट ऑफ का हाई होना या ज़्यादा होना बहुत बहुत ही साधारण बात थी, बहुत ही लाजमी बात थी। उस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कंपटीशन अब भी है। ठीक है। इस बार भी हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन में यही लिखा है कि हम जो है 5% के मार्जिन को जो है आपका रिजल्ट रेडी करेंगे। पिछली बार भी यही लिखा था कि 5% को मानकर आपका रिजल्ट रेडी करेंगे। ठीक है। लेकिन जब उनको 5% के मार्जिन में स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, यानी कि 5% से कम गलतियों वाले स्टूडेंट उनको नहीं मिलते हैं, तो फिर उनको जो है अपना मार्जिन बढ़ाना पड़ता है। पिछली भर्ती में 2020 में भी 15% मार्जिन वालों को लिया, उससे पहले 2017 में भी 15% मार्जिन वालों को लिया। ठीक है। दोस्तों ये डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर कि हाई कोर्ट को अगर स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, स्टेनोग्राफर नहीं मिल रहे हैं 5% के अंदर अंदर, तो वो फिर जो है स्टेनो के अंदर जो है मिस्टेक्स का क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं। भाई उनको पोस्ट फिल करनी है, उन्होंने एग्जाम लिया है तो एग्जाम को फालतू तो वो जाने नहीं दे सकते। ठीक है। तो फिर वो जो है मिस्टेक्स है उनका मार्जिन बढ़ा देते हैं। इस बार आपकी पोस्ट वैकेंसी कम है तो ये जो मार्जिन है वो न के बराबर बढ़ने के चांस है दोस्तों। 5% में ही जो है आपकी पूरी पोस्टें फिल हो जाएगी, जिसमें ज़्यादातर पोस्टें आपकी जनरल की है। तो आप मानकर चलिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी बहुत थे, तो उस हिसाब से वो सारी पोस्टें आपकी फिलअप हो जाएगी। बाकी अदर कैटेगरी की बात करें, SC ST MBC, तो इनकी पोस्टें बहुत कम है। ठीक है। तो वो वैसे ही 5% मार्जिन के अंदर भर जाएगी लगभग लगभग। फिर भी नहीं भरती है तो 10% 15% का मार्जिन की छूट देके भर्तियों को भर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं पिछले साल की कट ऑफ की। पिछले साल की आपकी कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है। तो जनरल की आपकी 187.876 यानी कि 187 के आसपास आपकी कट ऑफ रही थी। इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो भी बच्चे जिनके टाइपिंग में और इफिशिएंसी में 50 में से 50 मान लो और स्टेनो में 90 के आसपास नंबर थे, उनका पिछली भर्ती में शोर्ट सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। EWS में भी वही बात है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 184 पिछले साल जो है EWS की कट ऑफ रही थी। OBC की बात करें वही 184। ठीक है। MBC की 177 से 191। MBC की पिछले साल वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी और इस बार थोड़ी वैकेंसी कम है, लगभग आपके 6 पोस्ट MBC की है इस बार। ठीक है। SC की बात करें, SC की भी पिछली बार आपकी 46-50 के आसपास वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसीज कम है। ठीक है। पिछले साल 176 कट ऑफ रही थी। ST की 161 कट ऑफ रही थी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस बार हम बात करें कट ऑफ की।
5% मार्जिन की मिस्टेक्स की छूट देकर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक भ्रांति है या फिर एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बना रखी है लोगों ने कि आपके मान लीजिए 5% से ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है तो आपकी जो इफ़िशियंसी और टाइपिंग है वो चेक नहीं होगी। ये कहाँ लिखा है, ये कौन से नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप अगर 5% से ज़्यादा गलती स्टेनो में कर देते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी स्टेनो टाइपिंग की, या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा कोई रूल हाई कोर्ट ने अभी तक नहीं निकाला है। ठीक है, आपकी इफ़िशियंसी भी चेक होगी, आपकी टाइपिंग भी चेक होगी, और आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो भी चेक होगी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्योरिटी जो है आपको दी जाएगी शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है, 5% से 5% का मतलब होता है दोस्तों 20 गलतियाँ। ठीक है, आप मानकर चलिए 20 गलतियाँ भी आपकी मुश्किल से मुश्किल इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट की भी आपकी जो है 10 से 15 मिस्टेक उसकी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे कैटेगरी में सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये 5% वाला मार्जिन जो है वो ये नहीं कहता कि आपकी जो है अगर 5% से ज़्यादा गलतियाँ हो रही है तो आपको बाहर कर देंगे, आपकी टाइपिंग चेक नहीं करेंगे, आपकी इफिशियंसी चेक नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 5% से ज़्यादा भी आपके गलतियाँ हो रही है तो आपकी कॉपी चेक होगी। दोस्तों पिछले साल का आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। ठीक है, उसमें जब रिजल्ट आया था तो सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो उसमें इफिशियंसी के भी नंबर दे रखे थे, टाइपिंग के भी नंबर दे रखे थे, और आपके शॉर्ट हैंड के भी नंबर दे रखे थे। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि कॉपी ही चेक नहीं होती। अगर कॉपी ही चेक नहीं होती तो फिर पिछले साल सब स्टूडेंट्स के नंबर कहाँ से डाले थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी सबकी चेक होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे ही दी जाएगी। वो तो आप साफ सीधा आप देख सकते हो कि भाई जिसके 5% से कम गलतियां होगी उसको ही लेंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बंदा होगा, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, 5% के अंदर अंदर आएगा तो उसके 95 97 के आसपास उसके जो है नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5% से ज़्यादा गलतियां कर रहे हो तो आपको नहीं लेंगे, कॉपी सबकी चेक होगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ 2023 अकॉर्डिंग 5% मार्जिन इन स्टेनो। ठीक है, अगर 5% का छूट आपको दी जाती है, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? जनरल की 182 से 184 के पास में रहेगी, यानी कि आपकी 182 से ऊपर जिसके मार्क्स आएंगे जनरल कैटेगरी में उसके सिलेक्शन होने के चांस उतने ही है। ठीक है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है कट ऑफ कम जाने के चांस ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या है, आपका पेपर एक तरीके से पेपर शॉर्ट हैंड आपकी इजी थी। ठीक है, इफिशियंसी में कई क्वेश्चन आपके डाउटफुल क्वेश्चन थे। ठीक है, पेपर लेंथी था, टाइम पे आपके कई स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ था, कई का हुआ है। सब पे ये चीज़ लागू नहीं होती दोस्तों, कई स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी है, कई वीक भी है, हम एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, टाइपिंग आप इंटेलिजेंट से पूछ लो चाहे नॉर्मल से पूछ लो, उसके लिए टाइपिंग हार्ड ही थी। ठीक है, जिसकी 70 की है उसके लिए थोड़ा इजी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपके हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते 70 वाले। ठीक है, हर कैटेगरी में 70 वाले नहीं मिलेंगे आपको। जनरल में हो सकता है आपको 70 वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पूरे के पूरे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एवरेज हम मानकर चलते हैं टाइपिंग आपकी नॉर्मल थी। ठीक है, इफिशियंसी भी नॉर्मल थी और शॉर्ट हैंड आपकी बहुत इजी थी। ठीक है, तो जनरल में हम 182 से 184 यानी इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है, टोटल कैसे भी करके, तो यहाँ पर आपके चांस हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के में। ठीक है, 178 या 180 आपकी लास्ट कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसके अंदर अंदर अगर आपके नंबर आ रहे हैं या इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कंफर्म है। ठीक है, ओबीसी की बात करें 176 से 178 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से। जनरल की पोस्ट ज़्यादा है लेकिन अदर स्टेट वाले भी इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो कट ऑफ क्या करते हैं इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, एमबीसी की बात करें कम पोस्ट है, कट ऑफ जाएगी आपकी 176 से 178। बिल्कुल क्रीम क्रीम बच्चों का सिलेक्शन होगा इसके अंदर।
बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चों का जो है इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होगा अगर 5% मार्जिन को ही लेकर हाई कोर्ट चलता है तो। ठीक है, एमबीसी की 176 से 178 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस आपके हैं। ठीक है दोस्तों, एससी की बात करें, एससी की 170 से 172 के आसपास आपकी क्या रहेगी कट ऑफ। एससी की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ठीक ठाक है, मतलब आप मानकर चलिए 23 से 26 पोस्ट जो है इनकी है, तो कट ऑफ आपकी थोड़ी इनकी जो है कम रह सकती है। 170 के और 172 के आसपास आपके नंबर बन रहे तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं इससे 2 नंबर ज़्यादा ही होंगे दोस्तों, या फिर 2 नंबर कम ही होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कट ऑफ। ठीक है, एसटी की बात करें, एसटी की पिछली बार आपकी 160 के आसपास गई थी। ठीक है, तो इस बार हम मानकर चलते हैं 162 से 164 के बीच जा सकती है। ठीक है दोस्तों, पिछली भर्ती के मुकाबले इस भर्ती के मुकाबले बात करें तो आपकी जो कई जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अधीनस्थ में लग गए, कई काफ़ी बच्चे जो आपकी एसएससी थी उसमें लग गए। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स ने जो है अभी एसएससी का ही एग्ज़ाम था 13 तारीख को, तो वो कई स्टूडेंट ने जो है हाई कोर्ट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, कई स्टूडेंट ने तो। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी 5% के मार्जिन के अनुसार तो ये रहने वाली है, आप आसानी से इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 15% अगर मार्जिन की छूट अगर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, 15% की मार्जिन की जो है छूट अगर आपको दी जाती है तो क्या कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, जनरल की जो है दोस्तों आपकी 184 से 186 के पास में ही रहेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो है 15% मार्जिन का मतलब है कि बच्चों को छूट देना, गलतियों में छूट देना। अगर बच्चों को गलतियों में छूट दी जाएगी तो मानकर चलिए, देखो 5% क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट कम होते हैं, 15% क्राइटेरिया वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 5% में क्या होता है कि 5% क्राइटेरिया में आपको उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना है जिनके शॉर्ट हैंड में 5% से कम गलतियां है या उसके आसपास गलतियां हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और 15% में क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाता है तो इन 15% में क्या होता है कि टाइपिंग और इफिशिएंसी वाले स्टूडेंट्स भी इनको मिल जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स के ऐसे नहीं होता कि सभी स्टूडेंट्स की जो स्टेनो है वो अच्छी है, सभी स्टूडेंट की टाइपिंग अच्छी है, सभी स्टूडेंट की इफिशिएंसी अच्छी है। तो 15% में क्या होता है कि जी मान लीजिए जो बंदा आपके 90 स्टेनो में ला रहा है और टाइपिंग और इफिशिएंसी में 50 में से 50 ला रहा है। ठीक है, तो उसके तो 15% का मार्जिन देने के बाद उसको तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है, और 5% में क्या होता है कि स्टेनो जिसकी बेस्ट है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये चीज़, और जिसकी टाइपिंग एफिशिएंसी अच्छी है उसके लिए 15% मार्जिन जो है सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये आपकी अनुमानित कट ऑफ रहेगी जनरल की 184 से 186, ईडब्ल्यूएस की 180 से 82। जनरल और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एसटी की कट ऑफ की। तो एसटी कट ऑफ आपकी रहेगी 164 से 166। ठीक है, 15% के मार्जिन में जो है आपकी कट ऑफ जो है क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और 5% के मार्जिन में क्या होगा, आपकी कट ऑफ कम होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 5% के मार्जिन से ही जो है आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी वाले स्टूडेंट को लिया जाएगा, और 15% में उसी के अनुसार जो है जो आपकी एफिशिएंसी और टाइपिंग वाले स्टूडेंट है उनको लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम देख के चलते हैं, मान के चलते हैं, टाइपिंग और एफिशिएंसी में सभी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, और जो स्टेनो होती है वो जो बंदा आपका लगभग साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है वही इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार जो है आपकी सिलेक्शन होने के चांस, जिसको स्टेनो अच्छी है, जिसके 5% मार्जिन है, वो अच्छा स्कोर भी करेगा और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस भी इसमें बन जाते हैं। ठीक है, ये तो रही हमारी कट ऑफ की बातें। ठीक है, अब लास्ट में रिजल्ट की बात कर लेता हूँ। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रिजल्ट आपका दीपावली के से पहले आएगा, या फिर आप मानकर चलिए आपका जो है नवंबर लास्ट में जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहेगी। अगर 5% का मार्जिन लेके चलती है कोर्ट
तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी, और 15% वाले को लेती है तो ये कट ऑफ आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी बातें आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।